किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है सम्राट अशोका के जीवन की। एक बार सम्राट अशोका अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उन्हें एक भिक्षु दिखाई दिया, तो भिक्षु के पास गए, जाकर के चरणों में बैठ गए और चरणों में अपना सर रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सर रखा, सम्राट के साथ में सेना गई थी, वजीर गया था। वजीर ने देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। वापस सम्राट के साथ में सारी सेना, वजीर आ गए। वजीर ने तब तो कुछ बोला नहीं। वापस आकर के उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा सम्राट, जिसके मस्तिष्क के लिए लोग मतलब उस पर तिलक लगाने के लिए तरसते हैं, जिसकी जो कामयाबी है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जो दुनिया का सम्राट है, वो अपना सर एक भिक्षु के पैरों में रख रहा है। मुझे समझ में नहीं आया और मुझे अच्छा नहीं लगा। उस दिन सम्राट अशोका ने कुछ नहीं कहा। सम्राट अशोका चुप रहे, मुस्कुराते रहे। 1-2 महीने के बाद में सम्राट अशोका ने बुलाया अपने वजीर को और कहा कि एक काम करो, तुम एक थैला लेकर के जाओ, एक प्रयोग कर रहे हैं हम। इस थैले में कुछ सामान है, इसे बेच करके आ जाओ, सारा सामान बेच करके आना। वजीर ने तब थैले में देखा नहीं, क्योंकि उसे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा कि क्या है इसमें। वजीर वो थैला लेकर के महल से बाहर चला गया और बाहर जाकर के उसने थैले में देखा तो उसमें 4 आइटम थे। पहला था भैंसे का सर, दूसरा था घोड़े का सर, तीसरा था बकरी का सर और चौथा था आदमी का सर। वजीर को समझ में नहीं आया कि महाराज जी क्यों बिकवाना चाहते हैं। वो गया बाजार में, जाकर के उसने बेचे। घोड़े का सर बिक गया, भैंसे का बिक गया, सारे सर बिक गए। बाकी 3 सर बिक गए, एक सर बच गया जो कि आदमी का सर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिक क्यों नहीं रहा। उसने काफी लोगों तक, शाम हो गई, उसको बोलता रहा कि खरीद लीजिए, किसने खरीदा नहीं। वापस आया, आकर के सम्राट से कहा कि हुजूर माफी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला सर नहीं बिक रहा, बाकी सर बिक गए। बकरी का बिक गया, घोड़े का बिक गया, भैंसे का बिक गया। तो सम्राट अशोका ने कहा कि काम करो, एक बार फिर से कल कोशिश करना और अब की बार फ्री में देकर के आ जाना, मुफ्त में इसको बांट करके आ जाना। बस इसे देकर के आ जाओ, खाली थैला लेकर के वापस आ जाओ, मुझे खाली थैला चाहिए। वजीर फिर से निकला अगले दिन। जाकर के उसने उन्हीं लोगों से मुलाकात की कि भाई साहब, इसको आप मुफ्त में ले लीजिए। तो लोगों ने कहा कि अरे पागल हो गए हो, इस खोपड़ी का हम क्या करेंगे, और अगर किसी ने देख लिया कि हमारे पास में आदमी का सर है तो हमें अंदर कर दिया जाएगा, लोग कहेंगे कि हमने हत्या कर दी। काफी लोगों के पास गया, लेकिन मुफ्त में भी वो आदमी का सर किसी ने नहीं लिया। वापस आया वजीर, आकर के सम्राट से कहा कि माफी, ये सर मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, ना कोई इसको लेने को, फ्री में भी लेने को तैयार नहीं, मुफ्त में भी नहीं ले रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करें। सम्राट अशोका ने कहा कि तुम्हें आज समझ में आया, तुम उस दिन मुझे कह रहे थे कि भिक्षु के पैरों में सर क्यों रख दिया। इस सर की कोई कीमत नहीं है। मेरे जाने के बाद में क्या तुम मेरा सर बेच पाओगे, क्या तुम इसे अपने पास रख पाओगे। तो उस वजीर ने कहा, नहीं महाराज, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इस शरीर को तो जलाना होगा। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सर से मतलब है अहंकार। आदमी के अहंकार की कोई कीमत नहीं होती, वो आपको तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती।